कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं अभिनय आपको पढ़ाऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे सवाल हाल फिलहाल पेपर में आ रहे हैं, उन सब चीजों पे बात करेंगे। थोड़ी सी स्लो चलेगी आज की क्लास। आप चाहें तो इसे बाद में 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, वरना मैं कोशिश करूंगा मैं ही 2x पे पढ़ाऊं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जब भी मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाता हूं तो मैं ये बताता हूं कि भाई टाइम का मतलब है वक्त और स्पीड का मतलब है चाल। अब आप सोच रहे होंगे क्या इन छोटी छोटी बातों पे भी सवाल आता है? तो हाँ जी, बिल्कुल आता है। और दूरी, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा टॉपिक है, कई बार जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, चाहे वो साधारण ब्याज हो, तो मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूं और मैं कहता हूं पूरा का पूरा टॉपिक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ऐसे ही जब मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाता हूं तो मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूं। मैं बताता हूं कि स्पीड अगर आप समझ गए कि स्पीड क्या है तो सारा कुछ खेल हो जाएगा। कितने सवाल तो बेसिक ऐसे होंगे जो इस डेफिनेशन से ही हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड को हिंदी में चाल मैंने बता दिया कहते हैं। देखिए स्पीड होती है, आपने कभी सुना अगर मैं ये कह दूं कि एक आदमी ने 80 किलोमीटर डिस्टेंस चली, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो स्पीड होगी? नहीं कह सकते। अगर मैं ये कहूं कि एक घंटे में 80 चली, तो आप कह सकते हैं। जैसे परसेंटेज में अगर किसी को 200 में 20 मार्क्स आए तो 20% नहीं कह सकते। यही मार्क्स 100 में आए होता 20 तो 20% कहते थे। कहने का मतलब है कि स्पीड हम तभी कह सकते हैं जब वो दूरी एक घंटे में चली गई हो। अगर कोई कहे कि नहीं वो 2 घंटे में 160 चलता है, तो मैं कहूंगा एक घंटे में निकाल देते हैं 80, वो उसकी स्पीड हो जाएगी। यानी जब भी स्पीड निकालने की बात आती है तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी एक घंटा, एक सेकंड, एक मिनट में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। वो डिपेंड करेगा कि सवाल में वो स्पीड किस यूनिट में दे रखी है, उस पर भी अभी हम आएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा स्पीड, स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, सवाल भी दोनों भाषाओं में होंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में चली गई दूरी। क्या बोलेंगे हम इसे? एकांक समय में। तो स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने मुझे कहा कि भाई 2 घंटे में एक आदमी 300 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब एक घंटे में कितना चलेगा? 150 किलोमीटर चलेगा। चलेगा या नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि उसकी स्पीड क्या है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड क्या है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि हम एक घंटे में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। तो आपने अगर कोई ये कहता मुझे कि यार 10 सेकंड में एक आदमी 500 मीटर चलता है, तो मैं ये कह सकता था कि वो एक सेकंड में कितना चलेगा? 50 मीटर। तो आपको पता है 50 मीटर पर सेकंड स्पीड है। 50 मीटर पर सेकंड क्या है? स्पीड है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि मैं स्पीड कैसे निकाल रहा हूं। कोई मुझे बता सकता है कि मैं स्पीड कैसे निकाल रहा हूं? तो आपको बता देता हूं मैं स्पीड निकाल रहा हूं। आपने देखा मैंने 2 का भाग यहां किया, यानी स्पीड निकालने के लिए मैं डिस्टेंस को टाइम से भाग कर रहा हूं। मैं स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से भाग कर रहा हूं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब हमें स्पीड पता करनी हो तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को टाइम से भाग करेंगे। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? आप इस पूरे को लिख लीजिए। अभी मैंने जो समझा है उसको दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक बच्चे आए हैं। मैंने कहा आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम को वक्त कहते हैं, जो कि हमारा आपका सबका अच्छा होगा, गुजर जाएगा अगर खराब है तो। स्पीड को चाल कहते हैं, डिस्टेंस को दूरी कहते हैं। मैंने कहा स्पीड की डेफिनेशन जानना जरूरी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं। आप चाहो तो इसे हिंदी में ऐसे भी लिख लो कि एक घंटे में चली दूरी, एक घंटे में चली दूरी स्पीड है, या एक सेकंड में चली दूरी स्पीड है, या एक मिनट में चली दूरी स्पीड है। एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। तो जब मैंने एक बच्चे को कहा कि एक आदमी 2 घंटे में 300 किलोमीटर चल रहा है, स्पीड बताओ, तो उसने कहा हम इसको स्पीड नहीं कह सकते, हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो एक घंटे में कितना चलेगा। तो जो आदमी 2 घंटे में 300 चल सकता है वो एक घंटे में 150 चलेगा, तो स्पीड क्या आ गई? 150। तो हमने यहां से सीखा कि मैं हट जा रहा हूं एक बार ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप नोट करें, लिखें मेरे साथ साथ। अगला पॉइंट, आपने अभी देखा कि जब मैं स्पीड निकाल रहा था, स्पीड क्या होगी? मैंने पूछा आपसे
स्पीड क्या होगी, तो आपने कहा कि स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस को, स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा, यही होगा। हमने कहा कि हमें स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। हमारे पास क्या आ गया जी, एक फॉर्मूला बन के आ गया। बहुत प्यारा सा ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया कि भाई स्पीड अगर निकालनी हो तो डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये भी कह सकता हूं यहाँ पे कि डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो आप कहेंगे फिर हम स्पीड के टाइम से गुणा कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्पीड के टाइम से गुणा कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद अगर हमें टाइम निकालना हो तो हम डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर देंगे। बोलो चलेगा? मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देंगे, डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड को टाइम से गुणा कर देंगे, टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर देंगे। बात खत्म, ये आपको याद रखना था। अब आप कहेंगे अगर मैं इसकी यूनिट आपसे पूछने लगूं तो क्या होगा, इसके बाद हम जाएंगे सीधे यूनिट पे। यूनिट के बाद मैं एक दो बेसिक सवाल पूछूंगा, फिर मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर हम बैक टू बैक सवाल करेंगे। तो यहां तक समझ आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक नहीं समझ आया? मैंने कहा डिस्टेंस किलोमीटर में हो और टाइम आवर में हो, तो एक तो ये यूनिट आ सकती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो एक तो यूनिट क्या आ सकती है, यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ यूनिट क्या होगी, या यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर यहाँ पे ये मीटर में हो और सेकंड में हो तो एक यूनिट ये भी आ सकती है। डिस्टेंस को अगर मैं मीटर में ले लूं तो आपने कहा हाँ जी एक यूनिट आ सकती है, मीटर पर सेकंड। क्या इसमें हम कोई रिश्ता निकाल सकते हैं? तो वो मैं अगले पेज पे बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने यहाँ पे इतनी सी बात बताई है बेटा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसी से मैंने ये फॉर्मूले बताए, और इन फॉर्मूलों से मैंने किलोमीटर प्रति आवर यूनिट बताई, मीटर पर सेकंड यूनिट बताई। अब इनमें आपस में क्या रिश्ता होता है वो मैं अगले पेज पे बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, तभी एक लड़का बोला इसका मतलब है 1 किलोमीटर और बटे 1 घंटा, इसका मतलब है 1000 मीटर और 3600 सेकंड। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये बात नहीं पता होगी, तो आज समझ लो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे की अगर मैं बात करूं, जरूरत पड़ेगी, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। और जब हम इस 60 मिनट को भी चेंज करते हैं 60 से गुणा करके, तो ये 3600 सेकंड आ जाता है। पता होगा, मैंने फिर भी बता दिया, बेसिक सी बात थी। तो आपने यहाँ क्या देखा, ये 0 से 0 कट गए, ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये याद रखना है, कंठस्थ रखना है कि अगर कोई कहे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। जैसे किसी ने ये कह दिया कि यार 54 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करके दिखाओ मीटर पर सेकंड में, तो कैसे चेंज करेंगे? किसी ने अगर ये पूछ लिया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करके दिखाओ तो कैसे चेंज करेंगे, तब आप बोलेंगे जी 54 गुणा 5/18, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 3 पंजे 15, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। कई बार इतना बेसिक सा सवाल भी आता है जहां आपसे सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने की बात करेगा। ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को उल्टा कर दूं, इस 18 को इधर ले जाऊं, इस 5 को इधर ले आऊं, तो आप ये कह सकते हैं अगला पॉइंट कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर होगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह सकते हैं क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर होगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा? इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब यहाँ पे भी आपसे कोई ये पूछ सकता है कि चेंज करके दिखाओ, कोई कह सकता है कि 15 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करो जी, क्या होगा? तो जब भी चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, 18/5 से गुणा 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये छोटी छोटी बातें आपको खुद से समझनी है कि मैंने 5 से इसको भाग किया है 4 बार, 18 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात तो हमें ये समझ आई कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से चेंज करते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाता है और 15 आ रहा है। तो ये बात ध्यान भी रख सकते हैं, किलोमीटर बड़ा है इसके लिए उसके साथ बड़ी संख्या है, मीटर छोटा है तो उसके साथ छोटी संख्या है, यहाँ मीटर छोटा है तो छोटी संख्या है, उत्तर बड़ा आएगा, बड़ा ही आ रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ये बात? मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया आपको, बहुत छोटी छोटी सी संख्याएं बताई हैं, बहुत छोटी छोटी सी संख्याएं। लीप करके दोबारा ज्वाइन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है मैं एक बार रिवाइज करता हूं। मैंने क्या क्या बोला? मैंने बोला आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वक्त, चाल और दूरी। मैंने कहा स्पीड की डेफिनेशन समझ लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। यानी 1 घंटे में चलेगी दूरी, 1 सेकंड में चलेगी दूरी, 1 मिनट में चलेगी दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड। मैंने लिखा 2 घंटे में कोई आदमी 300 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में कितना चलेगा? 150 किलोमीटर। स्पीड कितनी आ गई? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा एक आदमी 10 सेकंड में 500 मीटर चलता है, 1 सेकंड में 50 मीटर चलेगा। ये क्या आ गई? स्पीड आ गई। इतनी सी बात हमने की। तो हमने बच्चों को ये बताया कि जब आप स्पीड निकाल रहे हो तब आप डिस्टेंस में टाइम से भाग कर रहे हो। 300 में 2 से भाग किया आपने, यानी जब भी आपको स्पीड निकालनी होगी तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस में टाइम का भाग करोगे। तो एक फॉर्मूला बन गया, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। जब ये टाइम इधर जाएगा तो यही फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब यही टाइम इधर गया, स्पीड नीचे आई, तो यही फॉर्मूला आ गया, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो मैंने कहा कि हमें मेन मतलब स्पीड से है, तो अगर मैं स्पीड की यूनिट की बात करूं तो आपने कहा कि जी अलग अलग हो सकती है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में रही और टाइम आवर में तो स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। फिर आपने कहा कि अगर वो मीटर में रही डिस्टेंस, टाइम सेकंड में, तो स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड। फिर मैंने कहा इस किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में क्या कोई रिश्ता है? उस पर हमने फोकस किया और हम रिश्ते पे पहुंच गए। फिर मैंने कहा कि अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है 1 किलोमीटर चला है 1 घंटे में, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर चला है, 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड में चला है। तो फिर ये कितना आ गया? 5/18, यानी 18 सेकंड में 5 मीटर चल रही है। तो मैंने ये कह दिया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। मैंने लिखा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला? किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो कितने से गुणा हो जाएगी? 5/18 से। 18 तिया 54, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। याद रखने के लिए बोलते हैं मीटर छोटा तो उसके साथ में छोटी संख्या, किलोमीटर बड़ा तो उसके साथ में बड़ी संख्या। फिर मैंने कहा इसका उल्टा कर दें, अगर इस 18 और 5 को इधर ले जाएं तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर कितना आ गया? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 20 मीटर पर सेकंड कोई पूछ ले तो 18/5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर है? तो मैं कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पहला ही सवाल पूछ रहा हूं, बहुत आसान सा, एसएससी सीजीएल प्री में आया। मैंने जितने भी आसान सवाल है, पहले क्लियर बोल रहा हूं, जितने भी आसान सवाल हैं, जितने भी आसान सवाल हैं, मैंने क्या किया है, उनके आगे ये लिख दिया है कि वो किस ईयर में पूछे गए। नहीं तो बच्चे पता है मुझसे क्या कहेंगे? अगर मैं ना लिखूं तो सर ये सवाल क्यों करा रहे हो, ये तो कभी आते नहीं है, क्यों करा रहे हो ये सवाल, प्लीज मत कराओ ना, ऐसे बोलेंगे वो। मैं जानता था, इसीलिए मैं लिख के लाया हूं हर आसान सवाल के पास कि वो किस ईयर में आया है और कब आया है। ठीक है, क्वालिटी आ रही है भाई क्लास में? हम ये कह रहे हैं कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर चलती है। तो अब मैंने तो आपको डेफिनेशन बता रखी है। मैंने क्या किया? आपको डेफिनेशन बता रखी है। डेफिनेशन बताइए कि नहीं कि भाई डेफिनेशन क्या होती है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई 50 मिनट में कितना चल रही है? 90 किलोमीटर, और मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इस 50 मिनट को आवर बना रहे हैं। इतना सब लफड़ा पालने की जरूरत नहीं होती। आपको बेसिकली ये पता है कि जो ये पूछ रहा है ना, ये चाह रहा है कि 1 सेकंड में दूरी बताओ कितने मीटर चलेगी। यही तो पूछ रहा है। ये चाह रहा है कि 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी चलेगी बता दो हमें, यही तो पूछना चाह रहा है। तो मैंने कहा 50 मिनट में अगर इतना चल रहा है तो मैं यहाँ भी सेकंड बना लेता हूँ, 50 गुणा 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 90,000 मीटर। बस बात खत्म हो गई। आपने कहा ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से कट गई, 6 पंजे 30, 30 से भाग करूंगा, 30 तिया 90, 30 मीटर आ गया। यानी 1 सेकंड में 30 मीटर दूरी चली है, तो यही स्पीड हो गई 30। बेहद आसान सवाल था, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं था, लेकिन कब आया? एसएससी सीजीएल प्री 2021। आपको पता है अभी 22 तो अब होने वाला है, और प्री में ये सवाल पूछा गया। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत है इस सवाल के अंदर तो मुझे बताओ, कोई भी ऐसा बच्चा
एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर चलती थी, एक सेकंड में कितने मीटर चलेगी ये पूछा था। मैंने 50 मिनट को सेकंड में चेंज किया। कैसे? एक मिनट में 60 सेकंड होती है। एक मिनट में कितने सेकंड होती हैं? 60। तो 50 गुणा 60। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 90,000। तो 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गई। एक सेकंड में कितना चलेगा? 30 मीटर। यही उत्तर है। बोलो भाई। एक बच्ची अंशिका पूछ रही है कि क्या 5/18 नहीं कर सकते थे? एक्चुअली क्या है कि इन्होंने स्पीड तो दे नहीं रखी थी। पहले मुझे क्या करना पड़ता, इसको चेंज करना पड़ता आवर में। अगर आप चाहती है मैं बता देता हूं, इसको आवर में चेंज करना पड़ता। तो वो स्पीड कैसे आती मैं आपको बताता हूं। स्पीड आती 90/50 और 50 को आवर में बनाने के लिए 60 से अलग भाग करना था। यानी 0 से 0 6 ऊपर चला जाएगा, 5 से 18 बार कट जाएगा, 18 में 6 के 108 उत्तर आ जाता किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले ना इस कैलकुलेशन में ही मुश्किल थी। अब आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए था तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता 118 को 5/18 से। तो 18 से 6 बार कटता, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड आता। अगर वहां आवर दिया होता तब हम वैसे ही करते, बट आवर नहीं दिया था, मिनट दी थी, इसीलिए हमने वैसे नहीं किया। ये सवाल देखो, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में योग कितना है ये बताना है। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसीलिए मे भी सवाल कम हो, बट आप देखते रहिए, ठीक है। दोनों चाल का अनुपात दे दिया, दो ट्रेनें और उनकी स्पीड दे दी S1 और S2। कितनी दे दी? 2:7। क्लियर दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? 2:7 बिल्कुल। अब इन्होंने कहा पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 चलती है, तो आपको पता है पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी? S1। आप कहेंगे 1 घंटे में कितना चलेगी, ये निकाल लेता हूं। 250/5 मैं जानता हूं डिस्टेंस बटे टाइम करना पड़ेगा। तो स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई। S1 स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर S1 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, समझना ध्यान से, यानी 2 की वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं 1 की वैल्यू, इसका मतलब 25 है भाई। 25 है, पहली वाली ट्रेन की चाल है ना। 1 की वैल्यू 25 है। आप बताओ इन्होंने पूछा क्या है सवाल में? इन्होंने दोनों की स्पीड का जोड़ पूछा है, 9 की वैल्यू पूछी है। तो मैं 9 को 25 से गुणा करूं, 25 निम्न 225। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था? और ये मैंने नहीं बनाया, मैं पहले बता देता हूं, ये भी कब आया है? एसएससी प्री 2021 में आया, मैंने नहीं बनाया। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये ऐसे जोड़ के कि ये सीडीएस में आया है, ये बैंक में आया है, ऐसे जोड़ के ही बताऊंगा। मैं इस सवाल को दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा दो ट्रेनों की चाल दे रखी 2 और 7। तो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि अगर सम पूछा है तो वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। हम देख रहे थे कि 9 का मल्टीपल ना तो ये था सवाल में, ना ये था और ना ये, यानी एक ही पूरे ऑप्शन में 9 का मल्टीपल था। तो जब हमारे पास कम वक्त होता है, ज्यादा वक्त है भी पेपर के अंदर तो वैसे भी हमेशा कम वक्त ही होता है, तो हम इस तरीके की अप्रोच भी दिमाग में रखते हैं कि अगर सम पूछा है और सम 9 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है तो बात खत्म हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि भाई पहली जो ट्रेन है वो 5 घंटे में 250 चलती है। आप बताओ, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दो। आप ये निकाल लो 1 घंटे में कितना चल रही है। तो आपने कहा 250 में 5 से भाग कर देते हैं, 55 25, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया। अब अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया, यानी पहली ट्रेन की चाल 50 आ गई, जो कि 2 दे रखी थी, तो 2 की वैल्यू 50 थी, तो 1 की 25 होगी या नहीं? कैसे निकालते हैं? 2 की वैल्यू 50 है, हमें 1 की निकालनी है, तो 2 से भाग कर देते हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 225 किलोमीटर प्रति घंटा। बात खत्म। एसएससी सीएचएसएल 26/2022 शिफ्ट 2 में ये सवाल पूछा गया है। क्या ये सवाल मुश्किल है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सवाल मुश्किल है? सवाल ये है कि इतने की चाल से बस कितनी दूरी तय करेगी, यानी डिस्टेंस की बात कर रहा है। डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर हमने क्या बताया? स्पीड इनटू टाइम होगा, होगा या नहीं? हमने क्या बोला? स्पीड इनटू टाइम होगा, ये बात करेक्ट है। आपने कहा हाँ जी, स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और 40 सेकंड में,
तो अब आप बताओ 40 सेकंड का मतलब क्या हो गया। या तो पहले आप ऐसा करो, इस स्पीड को बदल लो, मीटर पर सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं इसको। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमने क्या किया 108 गुणा 5/18 किया, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। आ जाएगा या नहीं बोलो। तो मैंने स्पीड क्योंकि 40 सेकंड दे रखा था, तो मैंने इसको लिखा 30 और टाइम को लिखा 40, तो ये आ गया 1200 मीटर। अभी मेरी आपकी बात हुई थी कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो ये जो 1200 है इसमें 1000 में तो 1 किलोमीटर हो गया, उसके साथ कितने मीटर आ गए 200, तो 1 किलोमीटर और 200 मीटर। क्या ये सवाल पूछने योग्य था? क्या ये सवाल पेपर में पूछने योग्य था? बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, कुछ ऐसा मैंने नया पूछा नहीं आपसे। यार एक एथलीट 96 सेकंड में इतना भागता है तो उसकी स्पीड बताओ, तो आपने स्पीड निकाल दी। आपको पता था कि स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा। स्पीड निकालने के बाद डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, टाइम से भाग करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस कितनी है 800, उसको टाइम से भाग कर दिया 96, यही है। 8 से 96 कितनी बार कटेगा, 12×8 = 96, 4 से काटा मैंने तो 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। तभी एक बच्चा बोला आपने स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल दी, लेकिन ये मेंस में आया हुआ सवाल है, इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है 18 मैंने क्या कहा, किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ी संख्या से गुणा होगी, 5 और 18 में बड़ी कौन सी है 18, तो 5/18 से गुणा कर दिया, 5 25, 3 छीं 18, ये छीं समझते हैं बच्चे, 6 पंजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या इनको पूछना चाहिए था मेंस में ऐसा सवाल? नहीं। तो आप ये मत समझना कि मैं ऐसा सवाल देख के और बस मैं अपने मेंस का लेवल या आपकी क्लास के सवालों का लेवल यही रखूंगा कि मेंस में ऐसे आते हैं, नहीं। हम बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे, बहुत टिपिकल अच्छे सवाल करेंगे जो किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है कब कहां क्या मुश्किल पूछ लिया जाए। ठीक है, पहले ये बताओ ये सवाल क्लियर है कि नहीं, ये सवाल क्लियर है कि नहीं? पहले ये बात सवाल दोबारा समझाता हूं। स्पीड पूछी थी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ये 800/96 था। कैलकुलेशन खुद से करो, 8 से भाग लगाया 12, ये 100 था, इसको 4 से भाग किया 25, इसको किया 3। ठीक है, 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। और मैंने बताया था कि 1 मीटर पर सेकंड को अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप क्या करोगे 18/5 से गुणा कर दोगे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चलेगा, दौड़ेगा भाई। ठीक है, तो हमने 18/5 से गुणा करके स्पीड निकाल दी। अब आप जो सवाल देख रहे हो वो सीजीएल मेंस 2020 का सवाल। तो मैं सब सवालों की सीक्वेंस और सब कुछ बहुत सजा के लाया हूं, बहुत अच्छे से लाया हूं। सवाल कह रहा है कि एक एथलीट 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, बस ये बताना। बता दो, किसी का आया उत्तर? अभी नहीं आया, मैं बता देता हूं। किसी का नहीं आया तो मैं बता देता हूं, मैं तो इसीलिए यहां हूं। देखिए इन्होंने स्पीड पूछी थी भाई, स्पीड सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने क्या पूछा था, स्पीड। और स्पीड कैसे निकलती है आपको भी पता है। स्पीड मैं ये कह रहा हूं मीटर पर सेकंड में निकलेगी, लेकिन निकलती कैसे, तो आपको पता है कि जी डिस्टेंस और बटे टाइम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मानते हो कि डिस्टेंस बटे टाइम। इसने 8 चक्कर लगाए हैं, तो एक चक्कर में स्पीड, पहले ये जान लो कि जब कोई वृत्ताकार पहिए के चारों ओर चक्कर लगाता है और मान लेते हैं कि उसकी रेडियस r है, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि यहां से शुरू करके यहां तक की जो दूरी है, टोटल डिस्टेंस, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, टोटल डिस्टेंस इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, ये बराबर होती है 2πr। ठीक है, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होती है, 2πr। ठीक है, तो एक चक्कर में मैंने क्या कहा, ये एक चक्कर की दूरी है, एक चक्कर। आजकल तो लोग कई कई चक्कर चला लेते हैं, लेकिन ये एक चक्कर की दूरी है। ठीक है, क्लियर है? अब ये एक चक्कर की दूरी है, इन्होंने 8 चक्कर लगाए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं 8 गुणा 2πr। आपको r की वैल्यू पता है कितनी है, 7 है या नहीं? पहले बताओ r की वैल्यू कितनी है, 7।
अच्छा, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पाई की वैल्यू नहीं पता होगी, तो मैं बता देता हूँ। पाई का मतलब होता है, यहाँ पे यहाँ लिख लेना, पाई बराबर होता है 22/7। अब टाइम कितना लगा है? टाइम अगर मैं टोटल पूछूं किसी भी बच्चे से कि भाई टोटल टाइम मुझे बताओ निकाल के टाइम, तो बच्चा बोलेगा कि यार 2 मिनट 3 मिनट है, इसके भी सेकंड बना लो, 3 × 60 + 40 यानी 220 सेकंड। कितना आ गया टाइम? 220 सेकंड आ गया। समझ रहे हो ना बात को? कितना आ गया? 220 सेकंड। अब एक बच्चा बोला कि ऊपर मीटर है मास्टर, नीचे सेकंड है, और जो उत्तर पूछा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तब हम क्या करें? तो मैंने कहा अब आपको एक काम और करना पड़ेगा। जो ये 8 है, 2 है, पाई का 22/7 है, इंटू 7 है, नीचे 220 है। इन सब के अलावा हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से और गुणा करनी पड़ेगी। सॉरी, मीटर पर सेकंड है ना, 18/5 से और गुणा करनी पड़ेगी। ये बात समझ आई या नहीं आई? जो मीटर पर सेकंड था वो अब किस में आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। तो अब देखो कितने आसानी से सब कुछ कटता चला जाएगा। कैसे कटेगा भाई? काट देते हैं। 22 से ये 10 बार कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 5 बार कट जाएगा। तो मैंने देखा ऊपर 18 अट्ठे 144 आ रहा है, और नीचे 55 25 आ रहा है, और ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में, जिसमें पूछा है। तो एक बच्चा बोल रहा है कि जी सी उत्तर है। सही बात है, सी उत्तर है, सी उत्तर है। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई कहीं भी? चाहे वो मेंस में आया या किसी भी एग्जाम में आया, मैं ये मानता हूं। मैं यहीं से देख सकता था कि अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मैं ये समझ रहा था कि 22 से 22 कटेगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 8 तो ऊपर रहेगा, या जो 18/5 है वो ऊपर रहेगा, उसको कटने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। नीचे 9 तो नहीं है कहीं, यानी ऊपर 9 से जरूर कटने वाला मल्टीपल आएगा। तो एक दो ऑप्शन यहाँ पे बन रहे थे, फिर ये दोनों कट रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, हर सवाल में हम ये ऑप्शन कटिंग वाला लगा भी नहीं सकते, वरना तो पेपर 15 सेकंड में हो जाएगा। मानते? देखो बहुत ध्यान से बताता हूं। मैंने कहा सवाल में स्पीड पूछी थी। आप सोचते कैसे हो? आपके दिमाग में बातें आती कैसे हैं? ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कहा स्पीड पूछिए, आपने कहा हाँ। मैंने कहा स्पीड कैसे निकलती है? आपने कहा डिस्टेंस को टाइम से भाग लगाते हैं, स्पीड निकलती है। मैंने कहा डिस्टेंस दे रखी है, आपने कहा नहीं, बता रखी है, निकल सकती है। मैंने कहा टाइम, आपने कहा टाइम दे रखा है 3 मिनट 40 सेकंड। अब मैंने कहा मिनट में भी है, सेकंड में भी है, किसी एक में चेंज कर लो। आपने कहा सेकंड बना लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 3 मिनट में 180 हो जाएंगे, 40 जुड़ेगा 220 सेकंड। टाइम हमारे पास आ चुका था 220। डिस्टेंस की बात थी तो इन्होंने कहा था एक वृत्ताकार मैदान जिसकी रेडियस 7 है, कि चारों ओर 8 चक्कर लगाता है। मैंने कहा जब कोई सर्कुलर पार्क होता है तो उसके एक चक्कर की डिस्टेंस 2πr होती है, लेकिन जहां पाई 22/7 है, ये एक चक्कर है। आप ऐसे 7-8 चक्कर लगा रहे हो, तो मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए 8 से गुणा कर दिया, किसको? 2πr को, r 7 थी, और समय 220 था। ऊपर मीटर था क्योंकि 7 मीटर है, नीचे सेकंड था। यानी अभी भी जो स्पीड आई है वो मीटर पर सेकंड में आई है, जबकि सवाल में जो हमसे पूछा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो मैंने कहा अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो हमें भी 18/5 से और गुणा करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया। जो मैं ये चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन आप करो। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, मैंने जैसे लिखाया आप वैसे उतार के लेके चले गए, तो इसके लिए आपको आने की जरूरत नहीं थी। आप एक बंदा हायर कर सकते थे, वो आता आपकी जगह उतार के ले जाता। आजकल ऐसा ही हो गया है कि बच्चा ये चाहता है कि ऐसे कोई टीचर उंगली पकड़ के ऐसे चलाता रहे। वो चला लेगा, लेकिन जैसे ही वो हल्की उंगली छोड़ेगा या मुश्किल रास्ता आएगा या वो तेज भागेगा, तो आप उसके साथ नहीं भाग पाओगे। आपको अपना स्पीडोमीटर सेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी चीजें कि 22 से 10 बार कट गया, 2 से जो 10 बचा वो 5 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, 18 को 8 से गुणा किया 144 आ गया, नीचे 5 को 5 से किया 25। ये चीज आपको खुद से अपने आप समझनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हैं मेरी या नहीं? कि डिंपल एक राजमार्ग पर, डिंपल आप सब परिचित हैं डिंपल से, अखिलेश वाली, अच्छी है बहुत भाभी।
90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर पर सेकंड में उनकी चाल में अंतर बताओ। तो कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, फिर उसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और फिर अंतर बताएंगे। मैं कहता हूं कि आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मौखिक ही कर सकता था बच्चा इसको, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप जब इसका अंतर किलोमीटर प्रति घंटे में ही निकाल रहे हो तो वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है कि नहीं? वो कितना आ रहा है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 18 किलोमीटर प्रति घंटे को, ये कलर दिखेगा नहीं आपको, मैंने 5/18 से गुणा किया तो वो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। यही डिफरेंस पूछा था। क्या इस चुल्लू सवाल में कुछ था? क्या इस चुल्लू सवाल में कुछ था? अच्छा, कुछ एक सवाल मैंने देखा है, टाइम मैं चाहता हूं कि कोई भी टाइप बचे ना, तो कुछ एक ऐसे चुल्लू सवाल भी आते हैं जो बेसिकली परसेंटेज पे हैं, बेसिकली रेशियो पे हैं, लेकिन वो हमें देखने में लगते हैं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे हैं। तो मैं ऐसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि इन सवालों का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। पहले आप बताओ, आगे बढ़े, इजाजत है तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इजाजत दो, आगे बढ़े। सबको समझ आ गया? इस सवाल का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी आप सीख लो कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मुझे कुल यात्रा का 5/12 करना है, बटे 12 और 18 करना है, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो 18 और 12 का मल्टीपल में ले सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो आप। क्या है, क्या ले सकता हूं? तो आपने कहा कि जी आप ले लीजिए 18 और 12 का मल्टीपल, यानी 72 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ले लीजिए। टोटल डिस्टेंस कितनी ले ली हमने? 72 यानी 72। टोटल डिस्टेंस हमने कितनी ले ली? 72 ले ली, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा कि 5/12 भाग, 5/12 भाग यानी 12 × 72, 6 पंजे 30, 30 किलोमीटर कह सकता हूं। मैंने क्या कहा? 72 यानी कि 5/12, तो 30 किलोमीटर हमने ले लिया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। इज इट करेक्ट? तो आप कहेंगे हाँ जी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि यात्रा का, ये किससे गया? रेल से, रेल लिख लो यहां पे। उसके बाद 7/18, उसके बाद 7/18, 18 चौक 72, 4 7 28, यानी 28 किलोमीटर किससे है? बस से। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैंने बोला 5/12, 12 छिंग 72, 6 पंजे 30, 30, 18 चौक 72, 4 7 28, यानी इतनी दूरी। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अब रिमेनिंग कितना होगा? REM, रिमेनिंग। तो आपने कहा कि जी 30 घटाया और 28 यानी 58 घटाया, तो रिमेनिंग 14 आ गया। 14 हमारे हिसाब से रिमेनिंग 14 आ गया। इन्होंने क्या कहा है? शेष 7 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है, पैदल, यानी कि कहने का मतलब है इस 14 की वैल्यू 7 किलोमीटर है, ये कह सकते हैं नहीं? इस 14 की वैल्यू, इस 14 की वैल्यू कितनी है? 7 किलोमीटर है, यानी आधी है, हाफ है, हाफ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 72 की वैल्यू कितनी होगी हाफ करूंगा तो? 36 किलोमीटर। क्या ये सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का था? नहीं, ये सवाल, इसे रेशियो का सवाल बोलते हैं। पार्ट दे रखा है ना, पार्ट मतलब रेशियो का सवाल है ये। बेहद लल्लू था। मैंने क्या बोला? बेहद लल्लू था। मैंने कहा कि 5/12 भाग रेलगाड़ी से तय करता है यात्रा का, 7/18 भाग बस से। तो मैंने 12 और 18 का एक मल्टीपल 72 मान लिया। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि उत्तर 72 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा, या तो डबल ही होगा या आधा होगा। मैंने कहा 5/12 भाग यानी 30 रेल से चला, 7/18 28, इससे बचा 14, रिमेनिंग 14 बच रहा है हमारे केस में। सवाल में रिमेनिंग कितना था? 7, यानी हमारा 14 सवाल के 7 के बराबर है, आधे के बराबर है। तो हमने जो 72 माना था वो सवाल के 36 के बराबर होगा। 36 इज द करेक्ट आंसर। बोलो। अच्छा, एक चीज और हमने गड़बड़ की यहाँ पे, कि जो हमने 72 लिया, 12 और 18 का मल्टीपल हम 36 भी ले सकते थे। कई बच्चे सोच रहे होंगे मैंने क्यों नहीं लिया, तो बता देता हूं। उसमें होता क्या ना, जो बच्चे नए हैं, तब यहाँ पे 7 बच जाता, यहाँ पे 7 बच जाता,
वो फिर पता है क्या कहते हैं, अच्छा 7 ही बचेगा, 7 है, उनको फिर कंफ्यूजन हो जाती। मैंने जानबूझ के 72 लिया ताकि मैं उनको बता पाऊं कि हाँ 7 नहीं बचेगा, यहाँ तो 14 भी बच सकता है या 21 भी, आपको देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू 7 है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट 7 ले लेता तो लड़के ये कहते आपने तो आंसर आपको पता था इसलिए आपने पहले ही मान लिया, तो उस वजह से मैंने 72 लिया। बात क्लियर है? आप 36 भी ले सकते थे। बच्चे पूछ रहे हैं सर क्लास को पीसी पे कैसे देख सकते हैं, एक बार गाइड कर देंगे इनको तो बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप सपोर्ट पे एक बार बात करेंगे, वो आपको पूरा बता देंगे कि कैसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अब देखना, ये सवाल CHSL में आया है, आप बताओ इस सवाल का क्या लेवल है? क्या ये सवाल आपको लगता है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब एक चीज समझना कि 40 की गति से दौड़ रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, 40 और 30 की गति से दौड़ रहा है, तो उसकी गति के प्रतिशत में कमी, मतलब इतना लल्लू सवाल मैंने कभी नहीं देखा। यानी गति 4 से 3 हो रही है, बेसिकली एक कम हो रही है और 4 पे हो रही है, तो 100 पे कितनी कम होगी? 25%। यानी ये बताइए ये सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का किस एंगल से? भाई 40 से 30 हो गई स्पीड, यानी 10 कम हो गई। 10 40 का कितना है? 1/4, तो 25% उत्तर आ गया, बात खत्म हो गई। रवीना और सुहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 था। यदि सुहेल को 63 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करनी पड़ी तो रवीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये बताना है। अब एक बात आप खुद बताओ यार कि मतलब कितना अजीब सवाल है। एक तो टंडन साहब हमारे रवीना, यार ये आज भी लड़कियां बनी हुई है, मेरे को तो इतनी जलन सी होती है, बड़ा बुरा सा लगता है जब भी रवीना को देखता हूं मैं रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाती है वो बैग टांग के, भाई साहब। ठीक है, तो रवीना जो दूरी चल रही है वो 4 चल रही है और सुहेल 7 चल रहा है। ठीक है, कितना बाहियात सवाल है आप खुद देखेंगे कि 7 की वैल्यू सवाल में 63 किलोमीटर दे रखी, 63 किलोमीटर, यानी 7 नीम 63, एक की वैल्यू 9 है, आपसे 4 की पूछ रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड था इस सवाल का जो मैं ये कह सकूं कि ये सवाल किसमें पूछा गया है एग्जाम में, वो भी किसमें? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हिसाब से। क्या ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है? नहीं, मैं इसे रेशियो का सवाल मानता हूं। महाबकवास और बाहियात था। एक और प्यारा सवाल पूछ रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा सुन के, देख के मजा आ जाएगा, देखते हैं कौन कर पाएगा। आसान है। एक कार की चाल, आराम से देख लीजिए सवाल को, कि एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। द स्पीड ऑफ ए कार इज 40% मोर देन दैट ऑफ ए बस। A train covers 1020 kilometer in 8.5 hours. How much distance will the car cover in 1 3/4 hours? If the speed of the bus is half the speed of the train. एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। ट्रेन इतनी दूरी तय करती है, कार इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की आधी है? बड़ा प्यारा सवाल है, बताइए। अब एक कार की चाल एक बस की तुलना में, खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कार लिखा, कार शौक से, ठीक है। बस की तुलना में यहाँ बस लिखी, इसके अलावा भी कोई है, ट्रेन की बच्ची है वो मैंने लिख दी है, लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया कार, बस और ट्रेन। देखते होगे पहले सफर शुरू होता है बस से, फिर वो ट्रेन तक पहुंचता है और ट्रेन के बाद फिर अपनी कार होती है। मानते ऐसे ही पहुंचा है सबका सफर, अपना भी गणेश वाले ऑटो से शुरू हुआ था। मैंने कहा कि कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब 2/5, मानते हो? तो कार की चाल बस की तुलना में 2/5 अधिक है, यानी अगर ये 5 है तो ये 7, मानते हैं? बोलो चलेगा या नहीं? आप खुद बोलोगे चलेगा कि 5 पे 2 ज्यादा है। आप ये भी लिख सकते थे कि भैया 40% अधिक है, तो आप यहाँ 100 लिखते, 40 ज्यादा है 100 पे तो 140, तो भी 7-5 आ जाता अनुपात। मैंने गलत तो नहीं किया कुछ? 7-5। अब इन्होंने कहा है कि बस की चाल ट्रेन की चाल की आधी है, बस की 5 है और ट्रेन की आधी है, इसका मतलब बस कितनी होगी? तो आप कहेंगे बस 10 होगी, 10 की आधी 5। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ट्रेन की स्पीड है क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछना चाहता हूं।
तो आप कहेंगे बड़ा नॉर्मल है, स्पीड ऑफ ट्रेन अगर आपको निकालनी है बाबूजी, तो आप डिस्टेंस उसने कितनी चली है 1020 बटे 8.5, 8.5 को क्या मैं 17/2 लिख सकता हूं? पहले बताओ मुझे, ये जो 8 सही 1/2 है, क्या मैं इसको 17/2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी स्पीड कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 17 6 102 60, ऊपर चला गया 2 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई। क्या आप ये कह सकते हो कि 10 की वैल्यू 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इंटू 12 हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा? इन्होंने हमसे कार पूछी है कि 1 सही 3/4 में कितना चलेगी, तो पहले मैं कार की स्पीड निकाल दूं। आपने कहा जी इसको भी 12 से गुणा होगी, कार की स्पीड आ गई 84 किलोमीटर प्रति घंटा। कोरिया का बच्चा भी बता देगा, बता देगा या नहीं? पहले बताओ, क्या सवाल मुश्किल है अभी तक जो मैंने किया है? नहीं, अभी तक परसेंटेज का ही सवाल है। सवाल बड़े सीक्वेंस में, आप देखो एक तरीके से सवाल परसेंटेज और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे मिक्स है। मैंने कहा कि भाई बस से कार की 40% ज्यादा, यानी 5 और 7, बस की आधी है ट्रेन की, यानी 10। ट्रेन की कैसे निकाली? डिस्टेंस बटे टाइम 120, 10 की वैल्यू 120 थी, 12 से गुणा हो रही थी, 7 की निकाल दी 84, यानी 1 घंटे में कार 84 चलती है। इन्होंने हमसे जो डिस्टेंस पूछी है वो 1 घंटे में नहीं पूछी। सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि इन्होंने हमसे इस टाइमिंग में पूछी है। तो मैं जानता हूं डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को गुणा करना पड़ेगा। स्पीड 84 है, टाइम कितना है? 4 एकम 4 और 3 7/4 है। 4 से ये 21 बार कटेगा, 21 से 7 की गुणा होगी, 147 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। बोला एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक थी, 2/5, यानी 5 पे 2 ज्यादा थी 7। बस की चाल ट्रेन की आधी थी, आधी 5 किसकी होगी? 10 की, 10 मान ली। ट्रेन की चाल निकाली, कैसे? दिया हुआ था कि ट्रेन 1020 किलोमीटर, ये देखो 8.5 घंटे यानी 17/2 घंटे में तय करती है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल दी, डिस्टेंस 1020 बटे 17/2, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की कितनी आ गई? 12 से गुणा हो रही है, 10 की वैल्यू 120, 1 की 12, कार की कितनी आ गई? 12 7 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने कहा ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम यहाँ पे पता है एक चीज और भी कर सकते थे, वो मैंने करी नहीं क्योंकि सेंस नहीं बन रहा था, नहीं तो मैं बिना स्पीड निकाले भी इस सवाल को कर सकता था। मैं ये देख लेता कि कार और ट्रेन का जो स्पीड का अनुपात है वो 7 और 10 है, तो मैं टाइम का निकाल लेता 10 और 7, बट वो सेंसिबल नहीं था, मजा नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं करा। आप सोच रहे हो नहीं करा, मैंने सिंपल करा कि भाई 10 की वैल्यू 120, तो 12 से गुणा की, तो 12 7 84 किलोमीटर प्रति घंटा कार की स्पीड आ गई। कार का टाइम दे रखा था 7/4, उसकी स्पीड से गुणा किया, डिस्टेंस आ गई 147। कह रहा हूं मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है मैं आपको बता देता हूं, मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए। आप जब नोट्स बनाओगे तो लिखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एंड डेफिनेशन। आप जब नोट्स बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, डेफिनेशन, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया 3 पेज पे कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने 10 से 11 आसान से सवाल कराए, जिसमें कुछ पीवाई क्यूएस थे, और बताया कि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने बेसिक बताया, कुछ खास बताया नहीं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने ये देखा था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। बहुत छोटे छोटे सी चीजों से समझाना शुरू करूंगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसकी गांठें तोड़ूंगा फिर समझाऊंगा। ये हमने पढ़ा, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हमने पढ़ा। आपने एक बार देखा होगा, जैसे किसी महिला से आप मिलने की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, या आपको उसने मिलने बुलाया, आप डर से बहुत तेज भाग के जाते हैं, जबकि कल आप भाग के नहीं गए थे। आज क्या हुआ? आप लेट हो गए, समय कम था, आपको पता है महिला वेट नहीं करेगी, महिलाएं सीधे कह देती हैं अरे यार मेरे को नहीं पता यार, मैं निकल रही हूँ, फिर रहने दो, तुम मत आओ। आदमी बेचारा अरे नहीं बस 2 मिनट में आया, बस 2, अरे तुम्हारे 2 मिनट मैंने देखे हैं, छोड़ो तुम अब नहीं मिल रहे, कल मिलेंगे। लेकिन पुरुष मिलने को, किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहता, वो असहाय है, उससे गलतियां भी हो जाए वो वेट कर लेगा, घंटों वेट कर लेगा, वो बेचारा मिलने के लिए परेशान है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो कल भी वो वही डिस्टेंस चल रहा था जब मिलने आ रहा था, लेकिन कल आराम आराम से आ रहा था क्योंकि समय पूरा था, लेकिन आज वो लेट हो गया, समय कम था तो तेज तेज आया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जब समय कम होता है तब तेज तेज भागना पड़ रहा है उसको, डिस्टेंस सेम है,
कल भी वो उससे अपने घर से उसके घर तक मिलने जा रहा था, आज भी डिस्टेंस सेम है, लेकिन आज टाइम कम होने की वजह से उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। यानी किसी के पास अगर वक्त कम है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई अगर अपनी स्पीड बढ़ा ले तो उसे समय कम लगेगा। ये कह सकते हैं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक आदमी रोज घर से स्कूल जाता है या उससे मिलने कैफे जाता है, ए और बी 2 पॉइंट है और डिस्टेंस डी है, डी इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो अब यह आदमी जाता भी है और आता भी है, गया और सेम रास्ते वापस आया। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये बहुत तेज दौड़ के जाएगा तो टाइम कम लगेगा, और अगर ये धीरे धीरे जाएगा आराम आराम से तो समय ज्यादा लगेगा। ये बात मानते हो नहीं? यानी स्पीड ज्यादा तो समय कम, समय ज्यादा तो स्पीड कम। मेरे कहने का मतलब, अगर ये आदमी S1 की स्पीड से गया, ठीक है, और इसने यहां तक जाने में T1 टाइम लिया, लेकिन ये आदमी जब लौट के आया तो S2 की स्पीड से आया और इसने टाइम T2 लिया, कह सकता हूं नहीं? तो आप दोनों स्थिति में ये कह सकते हो कि जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी S1 T1, और उस स्थिति में भी S2 T2। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर S1 ज्यादा है तो T1 कम होगा, S2 कम है तो T2 ज्यादा होगा। स्पीड बढ़ी तो टाइम कम। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप यहां से देखो तो स्पीड S1 बटे S2 बराबर होगा T2 बटे T1। उल्टा है या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि जब डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये समझो जब डिस्टेंस फिक्स्ड है, सेम ट्रेवल कर रहा है, इस बात को समझना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर आप स्पीड घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जब आपने इसको कांस्टेंट कह दिया, आपने डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम को कांस्टेंट कह दिया, तो आप खुद देख सकते हो कि जब मैं यहां से स्पीड निकालूंगा तो कांस्टेंट बटे टाइम आएगी। आएगी या नहीं बोलो? यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, है या नहीं? तो आप ये बात लिख लो कि जब डिस्टेंस फिक्स्ड होती है, मैं यहां पे लिखा देता हूं, आप क्या लिखोगे मैं लिखा देता हूं कि जब डिस्टेंस फिक्स्ड होती है, डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो स्पीड एंड टाइम के रेशियो इनवर्स यानी उल्टे होते हैं, इनवर्स यानी उल्टे होते हैं। क्लियर है? मैंने कहा जब डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो स्पीड एंड टाइम के रेशियो उल्टे होते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, फिर मैं सवाल बताऊंगा। पहले आप ये पूरा कॉन्सेप्ट लिखो, समझो, मुझे बताओ समझ आया कि नहीं। मैं कमेंट देख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर एक आदमी, ये डी दूरी है, डी दूरी है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस डी दूरी में ये फिक्स्ड है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, मान लेते हैं कि एक आदमी स्पीड एस से 2s कर देता है, डबल कर देता है स्पीड, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि अगर टाइम पहले टी लग रहा था तो अब वो आधा लगेगा। किसी ने अपनी चाल दुगनी कर दी तो समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये बात समझनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं एक आदमी स्पीड एस लेता था और टाइम टी लेता था बेटा, ठीक है। मैंने बोला कि उस आदमी ने अब अपनी स्पीड 4/3s कर दी, तो टाइम बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे टाइम 3/4 टी लगेगा। लगेगा या नहीं? मैंने बोला उस आदमी ने अपनी स्पीड 2/3s कर दी, तो आप बोलेंगे उल्टा 3/2 टी लगेगा टाइम। देखो कम की है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। बोलो, मैं कहूं उस आदमी ने अपनी स्पीड 3s कर दी, तो आप कहेंगे टाइम T/3 लगेगा। मैं कहूं कि उस आदमी ने अपनी स्पीड S/4 कर दी, तो आप कहेंगे टाइम 4t लगेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आपको अभी बस याद सिंपल सा रखना है। मैं एक कोष्टक में बोल दूं कि डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रही है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रही है,
सेम ट्रेवल हो रही है, ठीक है। और आपसे किसी ने कह दिया कि स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो 6 से 7 हो रहा है, 6 से 7 हो रही है स्पीड, तो आप में से कितने लोग हैं जो ये बता देंगे कि टाइम का क्या होगा? अगर स्पीड 6 से 7 हो रही है तो टाइम का क्या होगा? 7/6 ये हो जाएगा टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? 7/6, ठीक है। चलिए मैं सवाल पूछता हूं। अब सवाल पूछते हैं बिना किसी देरी के, बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरू करूंगा क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट रटवाना है मुझे आपको। ये सवाल लो, इतना लंबा चौड़ा सवाल है, कोई मैंने नहीं बनाया। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे, देखना मजा सा कट जाएगा, काफी देर तक करेंगे। पहले आप ये सवाल देख लो। ऑफिस से घर जाते समय शिवम की साइकिल में कुछ खराबी आ गई। ऑफिस से घर जाते समय शिवम की साइकिल में कुछ खराबी आ गई, इसीलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16.67% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है, यह आपको बताना है। बताओ। अधिक समय लगा। मैं अगर टाइम की बात कर रहा हूं, देखो पहले तो ऑफिस से घर जा रहा है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा ऑफिस से घर जा रहा है, रोज जाता होगा तो डिस्टेंस तो फिक्स है। बोलो हुआ क्या है, खराबी की वजह से टाइम ज्यादा लगा है। कोई बच्चा बता सकता है टाइम कितना ज्यादा लगा है? बता सकते हैं आप? आप कहेंगे कि जी टाइम 1/6 होता है, आपने इसका मतलब बताया था जब आपने परसेंटेज पढ़ाया था, या आपने जहां भी परसेंटेज पढ़ा होगा। 16.67% का मतलब 1/6 होता है। कैसे होता है बता देता हूं। ये 16 से ही 2/3 होता है, इसका मतलब होता है 50/3%। और जब हम इस परसेंट को हटा के 100 से भाग करते हैं तो ये 1/6 आ जाता है। सबको पता होगा, नहीं पता याद कर लो, ठीक है। मैंने कहा सामान्य समय से 1/6 समय ज्यादा लग रहा है, यानी कि नॉर्मल और ये एबनॉर्मल। तो आप ये कह सकते हैं 6 से टाइम 7 ज्यादा लग रहा है। मानते हैं या नहीं पहले बताओ, मानते हैं कि नहीं? मैंने कहा डिस्टेंस फिक्स है, टाइम 6 पे 1 ज्यादा लग रहा है, यानी 6 से कितना लग रहा है? 7 लग रहा है। ये बात क्लियर है सबको? भाई नॉर्मली ये 6 और ये 7, 6 से 7 लग रहा है। इज इट क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अगर टाइम 6 से 7 लग रहा है तो फिर स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? आपने कहा कि अगर ऐसा हो तो उल्टी हो जाती है। अब कोई कहेगा मुझे तो उल्टी नहीं होती, आपको भी होगी, जब आपकी शादी हो जाएगी तो उल्टी होगी, ठीक है। 7 से 6, 7 से 6 क्लियर है बात? बोलो भाई 7 से 6। तो कोई बता सकता है स्पीड में कितनी कमी आई है? 1 की कमी आई है, नॉर्मल है ये स्पीड। और कितने पे आई है वो कमी? 7 पे। परसेंटेज में पूछ रहा था। कई बच्चों को तो ये डायरेक्ट याद होगा 1/7 का मतलब, जिनको नहीं याद वो कैसे करेंगे? 7 पे 1 की कमी, 100 पे कितनी आएगी? 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7%, ठीक है। 14 सही 2/7%, बात खत्म। देखिए इतना लंबा चौड़ा सवाल लिखा था और सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। एक आदमी ऑफिस से घर जाता था शिवम, उसकी साइकिल में खराब आ गई, रोज जाता था, इसीलिए घर पहुंचने में टाइम ज्यादा लगा, 6 से 7 लगा। जहां 6 लगना चाहिए था वहां 7 लगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस 7 से 6 हो गई, आप स्पीड 7 से 6 हो गई। आप खुद भी देखोगे नॉर्मल टाइम 6, नॉर्मल स्पीड 7, डिस्टेंस 42, एबनॉर्मल 7 और स्पीड 6, 42। देख रहे हो, इंटू दोनों का सेम आना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है ना। यानी स्पीड इंटू टाइम क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं? स्पीड इंटू टाइम क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 7 पे 1 कम हो रही है स्पीड। देखो कॉमन सी बात है कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब स्पीड कम हो रही है। 7 पे 1 कम, 100 पे कितनी होगी? 14 से 2/7। अपनी सामान्य गति के 60% पर चलते हुए आदमी 1 घंटे 40 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय क्या है? देखिए वो गति का 60% चल रहा है, इसका मतलब क्या है? 3/5, यानी अगर उसकी गति 5 है तो वो 3 से चल रहा है। मैंने सिंपल लिखा, देखो डिस्टेंस तो फिक्स है, गंतव्य तक ही पहुंच रहा है, बार बार गंतव्य तक पहुंच रहा है,
तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि डिस्टेंस फिक्स्ड है, स्पीड के साथ छेड़खानी हो रही है, ठीक है, सेम जगह जा रहा है बार बार। तो मैंने कहा कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, मैं यहां पे लिखता हूं स्पीड, तो आप कहेंगे कि वो अपनी स्पीड के 3/5 पे जा रहा है, यानी अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी तो वो अब 3 पे जा रहा है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? या उसकी स्पीड 100 थी तो वो 60 पे जा रहा है, तो 100 और 60 का रेशियो कितना आएगा? 5 और 3। ये बात क्लियर है या नहीं मुझे बताओ। अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी तो अब कितनी हो रही है? 3। इज इट करेक्ट और नॉट? आप कहेंगे हाँ जी करेक्ट है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, किसी भी प्रकार की बड़ी बात नहीं है, बोल दो। इज इट क्लियर? ठीक है, 5 और 3, 5 और 3। इसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम की, तो आपने कहा वो टाइम कितना होगा? 3:5। स्पीड कितनी है? 5:3। टाइम कितना होगा? 3:5। तो आप एक बात बताओ, मैं ये कह सकता हूं भाई, यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि पहले जो है वो 3 टाइम लगता था और अब 5 लग रहा है, यानी कितना लेट हो रहा है? वो 2 लेट हो रहा है। इस लेट की वैल्यू दे रखी है 1 घंटा 40 मिनट। इस 2 की वैल्यू कितनी है? 1 घंटा 40 मिनट को मैं क्या बना सकता हूं? 100 मिनट बना सकता हूं, 100 मिनट, ठीक है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी आ गई जी? 100 मिनट आ गई। आपको पता है नॉर्मल स्पीड थी, ये नॉर्मल, आप ऐसे लिख लिया करो, नॉर्मल और एबनॉर्मल। पहले नॉर्मल स्पीड 5 थी तो 3 से गया, तो नॉर्मल टाइम जहां 3 लगता था वो अब लगा 5, तो ये नॉर्मल टाइम है। जहां 2 लेट हो गया, 2 की वैल्यू 100 मिनट है, एक की कितनी आ गई? 50 मिनट। अगर एक की 50 मिनट है तो 3 की कितनी होगी? 150 मिनट। 3 की कितनी होगी? 150 मिनट। तो आप में से कोई 150 मिनट को चेंज कर सकता है? तो आप कहेंगे हाँ जी कर सकता हूं। 150 मिनट को देखो कैसे चेंज करेंगे। अब कई बच्चों को ये चेंज में दिक्कत आ जाएगी, मैं बताता हूँ। 150 मिनट है, आप सिंपल रखो, 120 मिनट अलग कर लो और 30 मिनट अलग कर लो। इसका मतलब पूरे 2 घंटे हो गए और इसका मतलब हाफ आवर हो गया, हो गया नहीं? तो 2 सही 1/2 घंटे उत्तर है। क्या ये मुश्किल सवाल था? मैं पूछ रहा हूं, क्या ये मुश्किल सवाल था भाई? आप मुझे बता दो कि हाँ जी ये मुश्किल सवाल था। आप मुझे बता दो जी ये मुश्किल सवाल था। कमेंट बड़ी जल्दी जा रहा है सर मेरा, जाएगा। पहले मुझे बता दो कि ये मुश्किल सवाल था क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी मुश्किल था। कैसे? हमने कहा कि स्पीड कितनी है? 5:3, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया? 3:5, ठीक है। तो मैंने कहा पहले 3 लगता था टाइम, अब ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम की है, तो वो 2 ज्यादा लग रहा था। सवाल में था कि 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लग रहा है। उस 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 में 40 जोड़ा 100 मिनट, यानी ये 100 मिनट लेट हो रहा था। तो मैंने कहा कि 2 की वैल्यू 100 मिनट है, तो 1 की कितनी होगी? 50 मिनट, तो 3 की 150 मिनट। उस 150 मिनट के आवर बनाए तो 120 को अलग कर दिया, 30 को अलग। 120 का मतलब 2 घंटे, 30 का मतलब आधा घंटे, बात खत्म। सर हमारे टाइम पर पैटर्न क्यों चेंज हो गया? तान्या, तान्या कोई बात नहीं, इसका फायदा ही मिलेगा, इसका नुकसान कुछ नहीं है। तुम बिना मतलब परेशान हो रही हो, इसका नुकसान कुछ नहीं है। एक प्यारा सा सवाल करोगी तबीयत गिलट हो जाएगी। तान्या एक प्यारा सा सवाल करो, तबीयत गिलट हो जाएगी। राम वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। टुडे द डे वाज वेरी हॉट। ओहो, ये आप देखो, आप लोगों के लड़कों के चैट बॉक्स में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे बस, वेरी हॉट। So walked at 5/6 of his average speed. He arrived his school 10 minutes late. Find the usual time he takes to cover the distance. Same सवाल है, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटे का कोई यूज है? आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटे का कोई यूज है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई लेना देना नहीं है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। इन्होंने कहा कि वो अपनी स्पीड के 5/6 से चला, ये उसकी नॉर्मल स्पीड है और ये उसकी एबनॉर्मल स्पीड है। और वो कितने से चला है? 5/6 से चला है, यानी 6 उसकी स्पीड थी तो वो 5 से चला है, तो लेट होना तो तय था।
जब आप अपनी स्पीड कम कर लोगे तो लेट होना तय था, यानी 6 थी, कितनी हो गई 5, लेट हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई? अब मैं ये कह रहा हूं स्पीड 6 से 5 हो गई, तो टाइम कितना होगा? टाइम कितना होगा ये बताओ। तो आप ये कहोगे जी टाइम हो जाएगा 5 से 6। टाइम कितना हो जाएगा 5 से, इज इट क्लियर? मैंने कहा 6 और 5, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 से 6। ठीक है, अब एक चीज समझना बहुत ध्यान से, यानी पहले उसको नॉर्मली 5 टाइम लगता था, अब 6 टाइम लग रहा है, यानी वो 1 मिनट देरी से पहुंचेगा। 1 मिनट देरी से पहुंचेगा, और इस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 10 मिनट। इस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 10 मिनट। तो इसने यही पूछा है कि नॉर्मली उसको कितना समय लगता था जब वो अपने घर से स्कूल जाता था। 5 की वैल्यू पूछिए, मुझे लगता है 50 मिनट इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा ये स्पीड है, स्पीड 6 से 5 हो रही है, टाइम 5 से 6, यानी कितना बढ़ रहा है? 1 ज्यादा लग रहा है, और 1 ज्यादा लगने की वजह से इन्होंने बोला है कि वो 10 मिनट लेट हुआ है। तो उस 1 की वैल्यू 10 मिनट है, तो 5 की कितनी आ गई? 50 मिनट, वही उत्तर है। अगर ये पूछता लेट होने के बाद वो कितनी देर में पहुंचा, तो उत्तर आ जाता 6 की वैल्यू 60 मिनट। ठीक है, इज इट करेक्ट भाई? आकाश कुछ देर और रुक जाओ भाई, ध्यान से समझो सवालों को। एक बहुत प्यारा सा सवाल, अगले सवालों पे चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, नया टाइप है। कॉन्सेप्ट सेम, टाइप नया। जल्दी जल्दी, कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात। सवाल देख लीजिए, मैं सवाल पढ़ता हूं, आपको भी दे देता हूं करने के लिए। सवाल क्या है? A car covers a certain distance in 45 minutes at a speed of 60 km per hour. What should be the speed in km per hour if it has to cover the same distance 5 minutes earlier? एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति कितनी होनी चाहिए अगर उसे 5 मिनट पहले दूरी तय करनी है? देखो दूरी सेम है, पहले आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस क्या है। उतनी ही, आप खुद पढ़ लो सवाल में, उतनी, क्या लिखा है? उतनी ही दूरी। सवाल में खुद दिया है उतनी ही दूरी। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस फिक्स्ड है। मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस फिक्स्ड है, साफ साफ लिखा। तो हमें पता है कि अब टाइम और स्पीड के रेशियो उल्टे होंगे। लिख देता हूं ये बात भी, टाइम एंड स्पीड रेशियो इनवर्स। टाइम एंड स्पीड रेशियो इनवर्स। टाइम और स्पीड के रेशियो क्या होंगे? इनवर्स होंगे, उल्टे होंगे। ठीक है, मैंने कहा टाइम लग कितना रहा है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पहले, ध्यान से सुनना, पहले कुछ हिंदी में लिखूंगा और बाद में। मैंने दो बातें लिखी हैं। टाइम पहले कितना लगता था? 45 मिनट, साफ साफ दिया हुआ है। अब 5 मिनट पहले पहुंचना है, अब 40 मिनट चलेगा। टाइम क्या है? 45 और 40 है। मैं आपसे रेशियो पूछना चाहता हूं टाइम का। आपने मुझे कहा जी रेशियो आ जाएगा 5 नीम 45, 5 9 जा 45, 5 8 40, 5 8 जा 40, यानी समय जो है वो 9 से 8 हो रहा है, 9 to 8 हो रहा है। तो मैंने कहा फिर आप स्पीड बता सकते हैं, तो आपने कहा उल्टा है जी, उल्टा। स्पीड क्या होगी? 8/9 चलेगा। स्पीड क्या होगी? 8/, चले, मानते हो कि नहीं? स्पीड 8 से 9 होगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब स्पीड इन्होंने दे कितनी रखी है सवाल में, बस मुझे इतना बताओ। तो आपने कहा स्पीड दे रखी है जी पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 की वैल्यू 60 है। 8 की वैल्यू 60 है। कोई बता सकता है अगर 8 की वैल्यू 60 है तो 1 की कितनी आ गई? 1 की आ गई जी 7.5, और मैं इसमें जोड़ दूं तो 9 की कितनी आ जाएगी? 67.5। यही उत्तर है, यही उत्तर है। बता सकता है कोई अगर कुछ गड़बड़ है तो? सबका उत्तर यही आ रहा था 135/2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला जहां आपके पास पहले 45 मिनट होती थी, अब आपको 5 मिनट पहले पहुंचना है, यानी अब आपके पास 40 मिनट है। यानी आप चाहते हो कि समय 9 के बजाय 8 लगे। आप चाहते हो समय 9 के बजाय 8 लगे, इसका मतलब आप चाहते हो कि स्पीड 8 के बजाय कितनी हो? 9 हो। आप क्या चाहते हो? स्पीड 8 के बजाय
9 हो। अगर 8 की वैल्यू 60 है सवाल में, तो 1 की कितनी होगी 7.5, 9 की कितनी होगी 67.5। ये बात क्लियर है कि नहीं, मुझे बता दो। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि क्या ये जो आप सवाल बता रहे हो बहुत देर से, क्या ये सवाल पेपर में आते हैं? मैंने देखे नहीं किसी पेपर में, तो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, 2-4 सवाल और करते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। आप सवाल देख लीजिए, सीजीएल प्री 2021 में आया है। सवाल पढ़ देता हूं। The distance between two towns is covered in 7 hours at a speed of 50 km per hour. By how much should the speed be increased so that 2 hours of the traveling time will be saved? ये 2 घंटे सेव करना चाह रहा है, जैसे पिछले सवाल में 5 मिनट पहले पहुंचना चाह रहा था। ये कह रहा है दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय होती है। गति को कितना बढ़ा दें कि 2 घंटे का समय बच जाए? बताइए। एक बात बताओ यार, अगर मैं आपसे टाइम पूछूं जब आपको मालूम है कि डिस्टेंस फिक्स्ड हो चुकी है, डिस्टेंस फिक्स्ड हो चुकी है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। यानी टाइम पहले 7 था, टाइम पहले 7 था। उसके बाद टाइम 2 बच जाए बाद में, टाइम कितना लग रहा है 2 बच जाएगा, मतलब 5 लग रहा है। 2 घंटे का टाइम बच जाए 7 से 5। तो मैं स्पीड की बात करूं तो क्या होगा, तब मैं स्पीड की बात करूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे स्पीड 5 से 7 हो जाए। बढ़ानी कितनी पड़ेगी, मुद्दा इज दैट। सवाल में ये नहीं पूछा कितनी हो जाए, बढ़ानी कितनी पड़ेगी, तो आपने कहा 2। आपने देखा स्पीड पहले 50 थी तो 2 बढ़ानी पड़ेगी, यानी 20। एक एक जीरो चुपकाने का खेल था, हमने चुपका दी। एक एक जीरो चुपकाने का खेल था। पहले स्पीड 50 थी, अगर ये पूछता अभी कितनी है तो 70 आ जाता, लेकिन ये नहीं पूछा, ये पूछा बढ़ानी कितनी पड़ेगी, तो मैंने कहा 2। 5 की जगह 50, 2 की जगह 20। क्लियर है ये सवाल सबको? आप सोच रहे होगे कि पहले भी क्या इस तरीके के सवाल आते थे, नहीं आते थे, तो मैं और सवालों पे भी फोकस करना चाहता हूं। कलम भी चेंज कर लूंगा, प्री 2020 में आया। कलम ये पीली ले लेता हूं, पीले ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा है एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी। जब इसकी गति में 20% की वृद्धि हुई तो कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगी? अब की बार मामला आ गया दुगनी दूरी का। तो पहले आप मुझे बताओ कि स्पीड को अगर आप 20% बढ़ा रहे हो का मतलब क्या है? 1/5। तो आप ये कह सकते हो कि जी, मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड की अगर आप बात कर रहे हो तो स्पीड 5 से 6 कर रहे हो, यही कर रहे हो। बात क्लियर है? 1/5 यानी स्पीड 5 से 6 कर रहे हो। अगर स्पीड 5 से 6 कर रहे हो तो टाइम कितना लगेगा? 6 से 5 लगेगा, मानते हो? स्पीड अगर 5 से 6 कर रहे हो तो टाइम कितना लगेगा? 6 से 5। लेकिन एक चीज समझना, एक चीज प्लीज ध्यान से समझना, पहले 6 लगता था, ठीक है भाई, अब 5 लगेगा। लेकिन आपको तो पता है ना कि आप दुगनी डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो 10 लगेगा। अब क्यों 10 लगेगा? डबल डिस्टेंस, ये पहले, तो पहले वाला जो टाइम है वो 1.8 है, यानी 6 तिया 18.3। तो 10 से 0.3 की गुणा करेंगे, 3 घंटे उत्तर। समझ आ गया नहीं? 144 का कोई यूज नहीं था, कोई यूज 144 का नहीं करना था। मैं इतनी सी छोटी बात कह रहा हूं। मैंने कहा जब आप किसी की स्पीड 20% बढ़ा रहे हो, 20% का मतलब 1/5, यानी आप 5 से 6 कर रहे हो तो टाइम लगेगा 6 से 5। अगर डिस्टेंस सेम है, यानी पहले 6 तो अब 5, लेकिन आप डिस्टेंस डबल चल रहे हो तो फिर 5 के बजाय कितना लगेगा? 10। तो 6 की वैल्यू दे रखी थी 1.8, यानी 1 की 0.3, 0.3 से 10 से गुणा किया तो 3 उत्तर आ गया। मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ना समझ आया हो। कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को। तो पहले तो आप ये देखो कि 50 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसी दूरी को बोल दिया। जब आपने उसी दूरी को बोल दिया का मतलब हो गया डिस्टेंस फिक्स्ड है। उसी दूरी को बोलने का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस फिक्स्ड है। मैंने क्या बोला? उसी दूरी को बोलने का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस फिक्स्ड है। ठीक है,
अब अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो टाइम का रेशियो और स्पीड के रेशियो उल्टे होंगे, और इन्होंने स्पीड का रेशियो ही पूछा है। तो पहले टाइम कितना था, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 60 मिनट प्लस 15 मिनट, 75 मिनट लगता था पहले टाइम, लगता था पहले टाइम था 75 मिनट। अब 45 मिनट में दूरी तय करनी है बस को। ये टाइम किसका था, बस का, ये टाइम कार का है। मैं ये कह सकता हूं पन्ना 75, 15 3 45, 15 से भाग कर दिया 15 से, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, तो स्पीड कितनी होगी, उल्टी 3/5। यही सवाल था। क्या ये सवाल बहुत मुश्किल पूछा गया सीपीओ में? क्या ये सवाल बहुत मुश्किल पूछा गया सीपीओ में? मैं पूछना चाहता हूं। और एक बार नहीं, यही सेम सवाल 23 को आया है। मैं आपको बता देता हूं, आप सब अच्छे से जानते हो एसएससी का पैटर्न बहुत रिपीटेटिव है, हद मचा के रिपीटेटिव है। ये ऐसे बदतमीज लोग हैं कि यही सेम सवाल ये 23 को पूछते हैं, सेम सवाल ये 24 को पूछते हैं। तो इनका क्या भरोसा है, क्या पता ये प्री में भी ऐसा एक सवाल जरूर पूछना है, नहीं लगता आपको? ये तो प्री में भी ऐसा सवाल पूछेंगे, और ये पूछेंगे, आप देख लेना। और आप मौखिक बता दोगे अब 60 और 30 90 और 45 1-2 उत्तर आ जाएगा, 1-2 ओरली बच्चे बता देंगे, ओरली। मैं इतना जानता हूं। सेम सवाल था, डिस्टेंस फिक्स्ड, तो टाइम कितना था? आप कहेंगे 1 घंटा 30 मिनट 90 मिनट, बाद में 45 मिनट, यानी 2/1। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 1/2। तो जितने सवाल मैंने अभी आपको पीछे भी बताए थे, आप ये कह सकते हो कि वो सब सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। आप चाहो तो ये देख सकते हो, ये जो सवाल मैंने आपको पीछे पढ़ाया ये इस बार के सीपीओ में पूछा गया है। गुरुदेव बैंकिंग रेलवे भी ऐड करा दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं बैंकिंग रेलवे भी ऐप में, ठीक है, बैंकिंग और रेलवे वगैरह भी ऐड करा रहे हैं, सब ऐड करा रहे हैं। अब आप देखो, ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया और सीपीओ में पूछा गया है कि एक आदमी अपनी मूल चाल की 9/5 से चलता है। तो ये मैंने ओरिजिनल लिख लिया, और ये जो उसने चला है न्यू, तो आप ये कह सकते हो कि जी स्पीड 9/5 रखी है इसने, यानी ओरिजिनल 5 थी तो इसने 9 रखी है। मानते हैं कि नहीं? 9/5। ऐसा करके वह अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। ऐसा करके वह अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी अगर मैं टाइम की बात करूं तो सामान्य समय से कितना पहले पहुंच जाता है, 40 मिनट पहले। तो टाइम हो जाएगा 9 से 5। यहाँ पे पहले पहुंच रहा था, अभी तक सब लेट थे, यहाँ पे ये पहला सवाल है जहां स्पीड बढ़ाई है तो टाइम कम लग रहा है। तो कितना पहले पहुंच जाएगा आप बताइए? 4 पहले पहुंच जाएगा, 4। इस 4 की वैल्यू सवाल में 40 मिनट थी। 4 की वैल्यू सवाल में कितनी थी, 40 मिनट। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, यानी ये ओरिजिनल टाइम पूछ रहा है, ये ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम 9 की वैल्यू पूछ रहा है, 90 उत्तर। 4 की वैल्यू अगर 40 है तो इंटू 10 हो रहा है, इंटू 10 यहाँ पे करेंगे, कितना आ जाएगा, 90। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। और 1-2 छोटे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके और स्ट्रांग हो जाए, और जब हम अगली क्लास में मिलें तो हम और ज्यादा जबरदस्त तरीके से मिले। ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल CHSL में आया है। सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है, आराम से ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बना लिया है, ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप की वैसे जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, हम लोग बना लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो आप। देखो, एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई। एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई। वह अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही हो तो इसे दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा? तो पहली बात तो इससे कोई लेना देना नहीं होता, आपको पता ही है, कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो अपनी 1/4 चाल से चल रही है, अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो आप ये कह रहे हो कि अगर किसी की ओरिजिनल स्पीड 4 थी तो वो 1 से चल रही थी, ओरिजिनल और नाउ, ठीक है, ओरिजिनल और नाउ, ठीक है, क्लियर है भाई? ओरिजिनल स्पीड
ठीक है, 4 और 1, ठीक है, 4 थी 1 से। अब मैं अगर आपसे टाइम पूछ लूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी टाइम 1 से 4 लगेगा। अगर पहले 1 लगता था तो अब 3 देरी से पहुंचेगी, अंतर आ जाएगा, इतना समय अधिक लगेगा। इस एक की वैल्यू सवाल के अंदर 6 घंटे है, इस एक की वैल्यू सवाल के अंदर 6 घंटे है, तो 3 की कितनी होगी? 18 घंटे, यानी कितना लेट हो जाएगा? 18 घंटे लेट हो जाएगा। सबका सही उत्तर है, एक एक बच्चा हर एक बात समझ रहा है। मैं क्या बता रहा था कि 48 की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा कर लेता है। अगर वो चाहता है कि 1 घंटा 36 मिनट में पूरी हो तो उसकी नई चाल क्या होनी चाहिए? तो मैं पहले आपसे टाइम का रेशियो पूछ लेता हूँ। डिस्टेंस फिक्स है, सेम दूरी तय करना चाहता है, टाइम का रेशियो आपसे पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि पहले 2 घंटा 28 मिनट है, तो मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि T1 कितना है, आप बताइए। तो आप कहेंगे 2 घंटे का मतलब 2 गुणा 60 प्लस 28 मिनट, यानी ये हो गया 148 मिनट इनिशियल टाइम। T1 कितना हो गया? 148 मिनट, यही हो गया। उसके बाद T2 कितना है? 1 घंटा यानी 60 मिनट प्लस 36 बराबर 96 मिनट चलेगा, ठीक है। 120 और ये 148, तो ये 96 मिनट आ गया। आप रेशियो बता सकते हैं, आप कहेंगे 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 24 चौक 96। रेशियो आ गया कि पहले 37 टाइम लगता था और अब 24 लग रहा है। डिस्टेंस तो फिक्स है, स्पीड कम वक्त उल्टी हो जाएगी, उल्टी आपको भी होती होगी। स्पीड उल्टी हो गई, कितनी हो गई? 24 से 37 हो गई। ये तो आप समझ ही रहे। आप खुद देखिए, रघु अपनी यात्रा को यदि वे इतना कर ले तो उसकी नई चाल कितनी होगी, यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाह रहा है। मैंने कहा भाई अगर 24 की जगह आप सवाल में 48 दे रहे हो पहले इनिशियल, यानी 2 से गुणा कर रहे हो आप, तो फिर आपको 37 को 2 से गुणा करोगे तो 74 उत्तर आ जाएगा। ऐसा कोई बच्चा था जिसका उत्तर आया था? सबका आ गया है, सबका आ गया भाई, ये कमाल की बात हो रही है यहाँ पे। पहले बस दिक्कत पता है कहां पे हुई? 2 घंटे 28 मिनट को चेंज किया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये 140 48 सेकंड आया, सेकंड में हमने चेंज किया, और ये 96 सेकंड आया। ये हम जानबूझ के लिखा था ताकि देख रहे थे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, नहीं मिनट ही है, सॉरी सही तो लिखा था यार, मिनट ही है, आवर है ना, ये सही लिखा था। तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 दूनी 120, 28 148, 60 प्लस 36 96 मिनट, यानी 148 और 96 कितना हो गया? 37/24। तो स्पीड कितनी आ गई? 24/37। 24 की वैल्यू 48 है, एक को 2 से गुणा कर दिया, 37 की 74, 2 से गुणा किया। एक सवाल और पूछता हूं, कोई नई कार 54 की स्पीड से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है, 25% की वृद्धि होती है स्पीड में। पहले तो ये भूल जाओ और ये भी भूल जाओ। मैं कहता हूं, मैं ये निकाल लेता हूं कि डिस्टेंस सेम है, मैं मान लेता हूं। अरे एक बात बताओ, आपको ये पता लग गया कि कोई दूरी 10 मिनट में तय हो रही है 20 मिनट में, ठीक है, मान ले आपको पता लग गया, तो भैया उसका 3/4 निकालना कौन सी बड़ी बात है? इसका 3/4 कर देंगे, 4 पंजे 20, 15 मिनट उत्तर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं, आप ये भूल जाओ कि हमें कितनी दूरी तय करनी है लास्ट में, मैं ये मान लेता हूं उतनी ही तय करनी है। तो आपने कहा कि जी उस हिसाब से तो स्पीड में आप 25% की वृद्धि कर रहे हो, यानी आप स्पीड 4 से 5 कर रहे हो, इसका मतलब 1/4 होता है, 4 से 5 कर रहे हो। तो फिर टाइम कितना लगेगा? आप कहोगे टाइम लगेगा 5 से 4, यही लगेगा, यही लगेगा या नहीं? पहले मुझे बताओ। तो आप कहोगे हाँ जी यही लगेगा, यानी 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 50, तो 4 की कितनी होगी? 40 मिनट। 50 मिनट और 40 मिनट, ये मैं कह सकता हूं या नहीं? मैंने क्या कहा? स्पीड कितनी थी? 4 से 5, टाइम कितना था? 5 से 4, यानी अगर वही दूरी तय करता, सेम डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस तय करता तो 40 मिनट लगते। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आप दूरी कम तय कर रहे हो तो टाइम कम लगेगा, यानी आपको 3/4 दूरी तय करनी है, तो टाइम इसका 3/4 लगेगा। मैं ये कह सकता हूं ना कि एक दूरी मैं मानता तो 40, अब 3/4 तय करनी है तो 30 मिनट, वही मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, 30 मिनट उत्तर आ गया। तो क्या ये ऐसे सवालों में भी जहां डिस्टेंस सेम नहीं है हम बना के कर सकते हैं? ये तो पता है ना, अगर यहीं पे आधी दूरी दे देता तो मुझे पता है पूरी 40 में, आधी 20 में,
लेकिन इसने 3/4 दी थी तो मैंने 3/4 कर दिया टाइम का। आधी बोलता तो आधा कर देता। चलिए कुछ और बेसिक से सवाल मैं पूछना चाहता हूं, थोड़े से अलग। आप कर पाएंगे, मुझे भरोसा है आप पे पूरी तरह। ये वाला सवाल देखिए, मैं पढ़ देता हूं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर, वाह, इज कंप्लीटेड। जिंदगी की जर्नी भी 900 नहीं है, बहुत ज्यादा है, पता है। जब कोई ऐसे लिखता है तो बड़ा अलग लगता है। इन 11 आवर्स, 11 घंटे में पूरी होती है जिंदगी की यात्रा, तो कभी नहीं हो सकती 11 घंटे में पूरी। यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा किया जाता है, तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाए? शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाए, की गई है, ये आपको बताना है। कोई बता सकता है मुझे भाई? 900 किलोमीटर की यात्रा, बहुत ध्यान से समझना, 900 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है, 11 घंटे में पूरी होती है। यात्रा का 2/5 भाग, 2 पार्ट में यात्रा को बांट लेते हैं। टोटल कितना है? 900 किलोमीटर, और इसका 2/5, कोई बता सकता है 2/5 कितना होगा? 360 किलोमीटर। कर लेंगे 2/5। अरे 5 से भाग किया 180 तो नहीं, 360, बचा कितना? बचा कितना? तो 540 किलोमीटर और बच गया रिमेनिंग। मानते हैं कि नहीं? ये दो, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे मैंने लिख लिया, जैसे सवाल ने बोला वैसे मैंने लिख लिया। मैंने बोला 900 किलोमीटर है, उस 900 किलोमीटर का 2/5। जिनको नहीं आ रहा है निकालना, मैं बता देता हूँ, 900 गुणा 2/5 कैसे भाग करेंगे? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 दूनी 36, 360। रिमेनिंग कैसे निकाला मैंने? 900 में से 360 घटा दिया, महिलाओं की तरह अलग से लिखा कोपचे में, 0 में से 0 घटाया, 10 में से 6 4, 8 में से 3 5, 540। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, होगा क्या यहाँ पे, एक छोटी सी बात समझना कि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर की चाल से पूरा किया जाता है, यानी यहां पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा किया गया। तो आप यहां पे मुझे टाइम बता सकते हैं T1, तो आप कहेंगे जी 360/60, मौखिकी निकाल दिया, 6 घंटे, 6 घंटे। और टोटल यहां से यहां तक बेटा 11 घंटे हैं। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है टोटल यहां से यहां तक 11 घंटे हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहाँ पे 5 घंटे लगे होंगे? बोलो, क्योंकि टोटल 11 है, 5 लगे होंगे। या आप ये 5 यहां ना लिख के यहां लिख दो कि इस पार्ट में 5 घंटे लगे होंगे, ताकि आपको क्लियर देखे, यहां तक 6। तो फिर यहाँ स्पीड कितनी होगी? तो आप बोलेंगे स्पीड होगी जी 540 दूरी है और 5 घंटे लगे हैं, कितनी आ जाएगी? 10 होता तो 54 आ जाती, 108। 108 सब बच्चों का आ रहा है और करेक्ट जवाब है। 108 सब बच्चों का आ रहा है और करेक्ट जवाब है। ऐसे ऐसे सवाल भी कई बार पेपर में आ जाते हैं जिनका कोई लेबल नहीं होता। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आप कहेंगे ये एसएससी सीजीएल प्री में ही आया, मैं इसको मुश्किल सवाल नहीं मानता। अब इसको आप एक बार घर जाके देख लेना, दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा 900 किलोमीटर की यात्रा टोटल 11 घंटे में पूरी हुई। पहला पार्ट था कि 2/5वां भाग, तो मैंने 900 का 2/5वां भाग किया तो कितना हो गया? 360 किलोमीटर। ठीक है, तो बचा कितना? 540 किलोमीटर। मैंने कहा है ये 360 किलोमीटर अगर मैं 60 की स्पीड से चलूंगा तो 360/60, 6 घंटे आ जाएगा उत्तर। अब टोटल टाइम कितना था? 11 घंटे। 60 में से मैंने क्या किया? 11 में से मैंने 6 घटा दिया, तो बचा कितना? 5 घंटे। तो स्पीड कितनी आ गई? 540 को 5 से भाग किया, 108। अब आप देखना ये सवाल किसने पूछा है? एसएससी में पूछना चाहिए, कोई लेवल था इस सवाल का? इतना क्रैक सवाल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जहां आप ये कह रहे हो कि 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में। ठीक है, और वहीं आपको 450 की चलनी है, यानी डबल, तो डबल 5 घंटे। टारगेट बना लेना है कि जब मैं अगले साल सीजीएल दूं तो मुझे अंडर 100 रैंक लेके आनी है। अंडर 10 वाले बच्चे, अंडर 20, अंडर 30 अपना टारगेट बना के रूम में टांग दो कि कैसे लेके आनी। पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या फंसेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया, जो भी आपको बताया, वो सब कुछ समझ आया होगा। अगली क्लास में हम फिर इसी उत्साह उमंग के साथ मिलेंगे। तो चलिए अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।